जॉर्डन की बात आखिरकार अमेरिका ने मान ली है। जॉर्डन के किंग ने बाइडेन की सरकार और बाइडेन से काफ़ी लंबे समय तक बात की, जिसके बाद रिजल्ट ये आया। इजिप्ट ने भी बात करी, लेकिन मेन जो बात थी वो जॉर्डन कर रहा था। दोस्तों, बात इस मुद्दे पे थी कि अमेरिका को मनाना था जॉर्डन को और दूसरे देशों को कि ये इजराइल का जो प्लान है कि गाज़ा के लोगों को गाज़ा से निकाल कर इजिप्ट भेज दिया जाए और गाज़ा पूरी तरह खाली करवा दिया जाए और उस पर कब्जा कर लिया जाए। तो गाज़ा के लोगों को गाज़ा से निकालने के लिए मना कर रहा था जॉर्डन, मना कर रहा था और मना रहा था इजराइल के अब्बा को, अमेरिका को, कि आप ऐसा ना करें, इसमें इजराइल का साथ ना दें। अब अंदर अंदर क्या खिचड़ी बनी, 100 की सीधी बात यह कि अमेरिका राज़ी हो गया। अमेरिका ने कह दिया ठीक है, हम इस मुद्दे पर इजराइल का साथ नहीं देंगे कि पूरा गाज़ा खाली करवाया जाए और गाज़ा के लोगों को ज़बरदस्ती जॉर्डन या किसी दूसरे देश उनको शिफ्ट किया जाए। इसके बाद अलग से व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट जारी किया है। आपके सामने ये रिपोर्ट देखिए। जी हाँ, ये देख लीजिए, सीधी सीधी रिपोर्ट मौजूद है। व्हाइट हाउस ने साफ कहा है कि जो गाज़ा के लोग हैं उनको निकालने के मुद्दे पर, उनको गाज़ा के छोड़ने के मुद्दे पर हम इजराइल को सपोर्ट नहीं करेंगे। ईसाई धर्म गुरु पोप फ्रांसिस ने बहुत सटीक बात कह दी है। उन्होंने कहा कि जंग हमेशा हारी है और हारती रहेगी। 2 स्टेट सॉल्यूशन इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। वहीं जर्मनी के चांसलर ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की है, फ़ोन पर बात की है और जर्मनी के चांसलर ने कहा कि इजराइल को हर हाल में सिविलियंस, जो गाज़ा के सिविलियंस हैं, उनको बचाना ही होगा। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन, ये जर्मनी के चांसलर, ये तमाम वो हैं जो अभी 4 दिन पहले तक तालियां बजा बजा के कह रहे थे हाँ मारो मारो मारो, ये सारे आतंकवादी मारो मारो, फुल सपोर्ट इजराइल कर रहे थे। लेकिन इनको पता है कि वॉर क्राइम में ये भी फंस जाएंगे, खामोश रहने के जुर्म में सवाल इन पर भी उठेंगे, इनके देश में इनकी भी नरेटिव, इनका गडलेटुआ पकड़ा जाएगा। तो अब ये सब कह रहे हैं वॉर क्राइम हो रहा है यार, सिविलियन को मत थोड़ा, ये सब के सब खुद कातिल हैं गाज़ा के बच्चों के। भाई साहब, जबलिया कैंप पर 2 बार इजराइल ने हमला कर दिया और जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, अल्लाह ना करे तीसरी बार हमला कर दे। यह हमले से पहले की सैटेलाइट तस्वीर जबलिया की है, ठीक ठाक नज़र आ रहा है, लेकिन हमले के बाद ये देखिए, पूरा जबलिया कैंप जलकर राख हो गया है, खंडर बन चुका है। वहीं गाज़ा की आधिकारिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 9000 गाज़ा के सिविलियंस की इस हमले में मौत हो चुकी है। 9000, अल्लाह अकबर। और इजराइल अभी भी नहीं रुक रहा है। हजारों की तादाद में लाशें अभी भी मलबों के नीचे दबी हुई हैं। मेरे दोस्तों, जरा सोच के देखिए, 10 मिनट में, गाज़ा इतना छोटा है कि आप अपनी बुलेट से, अपनी बाइक से 10 मिनट में गाज़ा के इस छोर से लेकर गाज़ा का आखिरी छोर क्रॉस कर सकते हैं। 10 मिनट में पूरा गाज़ा आप क्रॉस कर सकते हैं। तो कितना छोटा होगा गाज़ा, कितना छोटा होगा। बंबई और दिल्ली से भी छोटा गाज़ा। दिल्ली और बंबई तो फिर भी बहुत बड़ा बोल दिया भाई मैंने। इतना छोटा गाज़ा, उस पर इजराइल ने पता है खुद क्या एक्सेप्ट किया है कि हमने गाज़ा पर 11,000 जगहों पर हमला किया। कमाल की बात यह है कि वो ये कह रहा है कि 11,000, अबे ये बोल कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमने हमला नहीं किया। लानत भेजिए इजराइल पर और रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। इजराइल यूरोप को डरा डरा कर नरसंहार कर रहा है, फायदा उठा रहा है। नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हमास और ईरान जीत गए तो अगला टारगेट फिर आप होंगे। ये जंग सिर्फ हमारी नहीं है, आपकी भी है। मेरे दोस्तों, वहीं रशिया ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है रूस के विदेश मंत्रालय के द्वारा कि अभी भी हम हमास से बात कर रहे हैं ताकि हमारे जो रूसी कैदी हैं वहाँ, हम उनसे हासिल कर लें उनको, और जो यहूदी इजराइल के ही नागरिक कैद में हैं उनको भी जैसे तैसे गाज़ा के लड़ाके आज़ाद कर दें। कई सारी संस्थाएं हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल है और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इजराइल लेबनान और गाज़ा के ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर वाइट फॉस्फोरस इंटरनेशनल लेवल पर बैन बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बाद लेबनान ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। वहीं दूसरे मामले को लेकर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन
यानी पत्रकारों की इंटरनेशनल संस्था ने भी इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस दायर कर दिया है, क्योंकि 40 से ज़्यादा पत्रकार की खबर यह है कि मारे गए हैं इजराइल के द्वारा और इजराइल ने जानबूझकर पत्रकारों का कत्ल किया। फिलहाल की इस ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को रिफ्रेश करते रहिए ताकि कोई भी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ इजराइल और फिलिस्तीन से जुड़ी हुई आपसे मिस ना हो। फेक न्यूज़ से बचते रहिएगा, रज़ाकाराफी देखते रहिएगा। जय हिंद।